भामाशाह में तो सबसे फर्स्ट में तो देवी सिंह जी भाटी साहब और सभी उनके साथ में भामाशाह आए। उन्होंने सहयोग किया 17,83,000 का। सुभाष जी भूरा जी हैं, उत्कल बिल्डर्स भुवनेश्वर में काम करते हैं, नोखा के हैं। वो यहाँ हॉस्टल बना रहे हैं और बच्चे जहाँ पे खेलने जाते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे फ्रूट्स की व्यवस्था उनकी तरफ से है। और पहले जो असुविधाएं थी तो उसको टेक्निकली प्लेयरों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे पास ग्रास ग्राउंड है। अब जो गेम जिन प्लेयरों को हम जिस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, इंडिया टीम वर्ल्ड के टॉप फुटबॉल प्लेयर्स यहाँ से तैयार हो, वो अब कार्य चालू है, बहुत तेजी से चालू है और उसका इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। आज इनके लिए तो शब्द नहीं है, ये लोग सभी लोग हैं तभी ये चल रहा है, इन बच्चों का फ्यूचर है। अगर बता तो दिल से सबका धन्यवाद कहता हूँ। इंडिया टीम में पहुंच गई है सर, और 4 लड़कियां यहाँ से इंडिया कैंप में भी है। संजू कंवर, दुर्गा कंवर, अब हंसा कंवर, ये लड़कियां और मुनीर प्रेजेंट में खेल ही रहा है। आगे अब बहुत जल्दी यहाँ से आपको गर्ल्स वहाँ खेलती दिखेंगी इंडिया टीम में। पहले खेलते थे तो बहुत ही ज्यादा इधर टीबा था, ऐसे बाहर खेलने जाते थे, लोन के ग्राउंड से बाहर खेलते थे, एक कदम जाते थे, 2-3 दिन वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, ग्राउंड सेट करना पड़ता था। अब यहाँ से दूसरे ग्राउंड से खेल के जाएंगे तो अच्छी प्रैक्टिस से आगे अच्छा रिजल्ट है। एक ही गांव की होती है तो एक साथ प्रैक्टिस, जैसे कि उधर बॉल डालनी है तो उधर कई सारा एक साथ किए तो ऐसे बॉल पास करने में, बॉल मांगने में कि उसकी स्पीड कितनी है उसके हिसाब से उसको बॉल देनी है। जैसे अपन बोलते मारवाड़ी यहाँ की, तो वहाँ के लोग मारवाड़ी समझते नहीं है, तो यहाँ पे मारवाड़ी में बोल दो तो वहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगी। ये भी फायदा होता है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लड़कियां खेलती है तो वैसे पहले घरों में बाहर जाने के लिए मना करते हैं, और शॉर्ट जो लेकर पहनते हैं उनके लिए भी मना करते हैं, और बाहर गाँव में खेलने के लिए बाहर भेजते नहीं थे, परमिशन नहीं देते थे खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही अब जैसे सब लड़कियां नेशनल खेल के वो एक राजस्थान को एक जीत हासिल करवाई, तो उसके पीछे सब अब गाँव वालों को और सबको पता है कि ये हमारी बेटियां भी कुछ कर सकती है। तो इसलिए अब जो भी घर से लड़कियां खेलने जाती है उनको कोई मना नहीं है, कहीं भी जाओ खेलने के लिए सब परमिशन देते हैं घर वाले। पहले मिट्टी का ग्राउंड था एकदम, और अब ग्रास ग्राउंड है। वो तो कि मिट्टी में, जैसे यहाँ पे तो मिट्टी में खेल लेते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान में टूर्नामेंट होता है तो मिट्टी में चलता है, टूर्नामेंट होता है स्टेट लेवल के, जैसे ही नेशनल का टूर्नामेंट लेवल का बाहर होता है टूर्नामेंट जो आउट ऑफ स्टेट, तो उसमें ग्रास का ग्राउंड होता है। लेकिन ये भी नहीं होता जो नकली ग्रास वाला होता है वो होता है, लेकिन ये भी अच्छा ग्राउंड है। तो अब जैसे फर्क है कि उसका बॉल का बाउंस खाते हैं, फास्ट होता है, तो उसमें खेलने के लिए थोड़ा दिक्कत देती है। लेकिन जैसे ये ग्रास का ग्राउंड है तो अब अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही है कि पहले रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, ओनली एक रूम था, लेकिन अब हॉस्टल बन चुकी है, तो यहाँ पे गर्ल्स रहेगी और सब एक साथ रहेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा सब। हमारे गांव की मुन्नी बाम्बू है जो इंडिया खेली है, तीनों कैटेगरी में इंडिया खेल रही है अभी, और वो यहीं से इसी ग्राउंड से निकली है, और मेरे को ये लगता है इसी ग्राउंड से और भी लड़कियां निकलेगी, ऐसे ही मेहनत करती रहेगी। तो यहाँ सभी भामाशाहों ने सहयोग किया था। बीकानेर के आदरणीय देवी सिंह जी भाटी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आए थे। जब ये नेशनल जीत के आए थे तब यहाँ एक टिब्बे हुआ करते थे, और जब ये आज 3 ग्राउंड है आप देख रहे हो, और हॉस्टल हमारे भामाशाह नोखा के सुभाष जी भूरा वो बना रहे हैं इन बच्चियों के लिए। हम ये देख रहे हैं जिस ढंग से कोच अपने नौकरी करते हुए भी अपने जेब के पैसे से ये पूरे गांव की बच्चियों को फ्री में सिखा रहे थे। इनको देख के हम सब लोग प्रोत्साहित होकर, हमारे बीच में से सुभाष जी भूरा हैं, उन्होंने ये हॉस्टल अपने तरफ से बना के दिया है। साथ में हम ये देखते हैं कि भारत में जो टीम आई बच्चियों की, वो इसी गांव से निकले, और बच्चियों को गांव के अंदर कोई भी कमी नहीं रहे, इसके लिए पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह जी भाटी साहब, अंशुमान सिंह जी विधायक कोलायत, उन्होंने 17,83,000 रुपये सर्वप्रथम यहाँ पे दिए थे। उसके बाद में ये रेत के टिब्बे खत्म कर अब ये मैदान हरे भरे आपके सामने हैं। आज के दिन यहाँ पर 3 फुटबॉल मैदान ग्रीन ग्रास के और एक मिट्टी का और एक हॉस्टल बिल्कुल तैयार है, और गांव के करीब 150 बच्चियाँ यहाँ पे आज के दिन खेल रही हैं।